वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक रहेगा महात्मा बुद्ध। आज इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे महात्मा बुद्ध के बारे में और ये एमसीक्यू बेसिक क्वेश्चंस होंगे। बिना देरी करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है लुम्बिनी, बी ऑप्शन है कुशीनगर, सी ऑप्शन है वैशाली, डी ऑप्शन है आपका कपिलवस्तु। तो आपका राइट आंसर है लुम्बिनी। ए ऑप्शन इज राइट। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ए ऑप्शन है महावीर, बी ऑप्शन है सिद्धार्थ, सी ऑप्शन है शंकर, डी ऑप्शन है गौतम। तो आपका राइट आंसर है सिद्धार्थ। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, बाद में वे गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? ए ऑप्शन है मौर्य, बी ऑप्शन है शाक्य, सी ऑप्शन है नंद और डी ऑप्शन आपका गुप्त। तो उनका जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य में हुआ था। बी ऑप्शन इज राइट। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ए ऑप्शन है शुद्धोधन, बी ऑप्शन है बिंबिसार, सी ऑप्शन है अजातशत्रु, डी ऑप्शन है अशोक। तो राइट आंसर अब क्या है आपका? ए शुद्धोधन। शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य कुल के राजा थे। जो शुद्धोधन थे इसके शाक्य, जैसे कि महात्मा बुद्ध के पिता भी फादर भी थे और वो शाक्य कुल के राजा भी थे। बुद्ध की माता का नाम क्या था? ए ऑप्शन है महाप्रजापति गौतमी, बी ऑप्शन है माया देवी, सी ऑप्शन है त्रिशला और डी ऑप्शन है अनूपा। तो राइट आंसर आपका क्या है? बी ऑप्शन माया देवी। माया देवी बुद्ध की माता का नाम था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? ए ऑप्शन है यशोधरा, बी ऑप्शन है गौतमी, सी ऑप्शन है देवदत्ता और डी ऑप्शन है त्रिशला। आपका ए ऑप्शन इज राइट, यशोधरा। बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी, जिनसे उनका एक पुत्र राहुल हुआ था। बुद्ध ने कितनी आयु में गृह त्याग किया था? ए ऑप्शन है 19 वर्ष, बी ऑप्शन है 25 वर्ष, सी ऑप्शन है 29 वर्ष और डी ऑप्शन है 35 वर्ष। तो आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने महाविनिष्क्रमण कर गृह त्याग किया। जो उन्होंने गृह त्याग किया उसी को हम क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? ए ऑप्शन है सारनाथ, बी ऑप्शन है बोधगया और सी ऑप्शन है कुशीनगर और डी ऑप्शन है वैशाली। तो राइट आंसर आपका क्या है? बोधगया। बोधगया बिहार में है, में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के समय कितनी आयु पूरी की थी? ए ऑप्शन 29 वर्ष, बी ऑप्शन है 35 वर्ष और सी ऑप्शन है 40 वर्ष और डी ऑप्शन है 42 वर्ष। तो उनकी कितनी एज थी? ए बी ऑप्शन इज राइट, 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए ऑप्शन है कुशीनगर, बी ऑप्शन है सारनाथ, सी ऑप्शन है वैशाली और डी ऑप्शन है राजगृह। तो राइट आंसर आपका क्या है? बी सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है कि मृगदाब इसी पतन में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, डी ऑप्शन है उपनिषद। तो ए ऑप्शन इज राइट, धर्म चक्र परिवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के अनुयायियों में प्रथम पंचवर्गीय भिक्षु कौन थे? ए ऑप्शन है आनंद, महाकश्यप, उपाली, राहुल, सुबुद्ध। बी ऑप्शन है कोंडन, भद्रिक, बप्प, महाना, असज्जी। सी ऑप्शन है शुद्धोधन, महावीर, उपाली, बिंबिसार, राहुल। महाप्रजापति गौतमी, माया देवी, देवदत्त, आनंद, महाकश्यप। तो आपका राइट आंसर है कोंडन, भद्रिक, बप्प, महाना, असज्जी। बी ऑप्शन इज राइट। इन्हें पंचवर्गीय भिक्षु कहा गया। बुद्ध के प्रिय शिशु कौन थे? ए ऑप्शन है आनंद, बी ऑप्शन है महावीर, सी ऑप्शन है अशोक और डी ऑप्शन है उपाली। तो राइट आंसर क्या आपका? ए आनंद। आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य और सेवक थे। बुद्ध की मृत्यु स्थल कहाँ था? ए ऑप्शन है बोधगया, बी ऑप्शन सारनाथ,
सी ऑप्शन कुशीनगर, डी ऑप्शन राजगृह। तो राइट आंसर आपका क्या, सी कुशीनगर। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध की मृत्यु किस आयु में हुई थी? ए ऑप्शन है 60 वर्ष, बी ऑप्शन है 70 वर्ष, सी ऑप्शन है 80 वर्ष और डी ऑप्शन है 90 वर्ष। तो राइट आंसर आपका क्या है, सी 80 वर्ष। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। बुद्ध ने जीवन का कौन सा सत्य खोजा? आत्मा का अमृत, 4 आर्य सत्य, ब्रह्म का स्वरूप, वेदों की महिमा। तो उन्होंने क्या किया था, 4 आर्य सत्य खोजे थे। उन्होंने दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा अष्टांगिक मार्ग बताया। बुद्ध ने कौन सा मार्ग अपनाने का उपदेश दिया? ए ऑप्शन है मध्यम वर्ग, बी ऑप्शन है अत्याधिक तपस्या, सी ऑप्शन है भोग विलास और डी ऑप्शन आपका वेद पाठ। तो ए ऑप्शन इज राइट, मध्यम वर्ग। बुद्ध ने कहा कि ना तो अत्यधिक विलासिता और ना ही कठोर तपस्या, बल्कि मध्यम मार्ग ही मोक्ष का साधन है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन से अंग सम्मिलित हैं? ए ऑप्शन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। बी ऑप्शन है सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम। सी ऑप्शन है सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या, उपरोक्त सभी। अष्टांगिक मार्ग में ये सभी 8 अंग सम्मिलित हैं। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है प्राकृत और डी ऑप्शन है मगधी। तो राइट आंसर आपका क्या है, बी पाली। बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए ताकि आम जनता समझ सके। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? ए ऑप्शन है त्रिपिटक, बी ऑप्शन है उपनिषद, सी ऑप्शन है वेद और डी ऑप्शन है रामायण। राइट आंसर आपका त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? एक तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। बुद्ध को किसने तथागत कहा? ए ऑप्शन है महाकश्यप, बी ऑप्शन है आनंद, सी ऑप्शन है स्वयं बुद्ध, डी ऑप्शन है बिंबिसार। तो राइट आंसर आपका क्या, सी स्वयं बुद्ध ने अपने आप को तथागत कहा। बुद्ध स्वयं को तथागत कहते थे। शरणम गच्छामि का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन है जैन धर्म, सी ऑप्शन है वेदांत, डी ऑप्शन है सांख्य। शरणम गच्छामि का संबंध है बौद्ध धर्म से। ए ऑप्शन इज राइट। बुद्ध ने त्रिशरण बुद्ध धम्म संघ शरणम गच्छामि की शिक्षा दी। बुद्ध के समकालीन मगध के राजा कौन थे? ए ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है जातशत्रु, सी ऑप्शन है बिंबिसार और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो राइट आंसर आपका क्या है, बिंबिसार। बिंबिसार युद्ध के अनुयायी और समकालीन थे। बुद्ध के अनुयायी और समकालीन थे। देवदत्त कौन था? बुद्ध का चचेरा भाई, बुद्ध का पुत्र, बिंबिसार का मंत्री, एक व्यापारी। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन, बुद्ध का चचेरा भाई। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था जिसने बाद में संघ को तोड़ने की कोशिश की। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा गया? वे कपिलवस्तु में रहे, वे शाक्य कुल में जन्म लिया था उन्होंने, वे महान तपस्वी थे या डी ऑप्शन उन्होंने उपनिषद रचे थे। तो आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, वे शाक्य कुल में जन्मे थे। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें शाक्य मुनि कहा जाता था। बुद्ध के जीवन की महापरिनिर्वाण घटना कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन है बोध गया, बी ऑप्शन है सारनाथ, सी ऑप्शन है कुशीनगर और डी ऑप्शन आपका वैशाली। राइट आंसर आपका सी कुशीनगर। कुशीनगर में बुद्ध धर्म की महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध ने किस विषय पर मौन साधा था? ईश्वर के अस्तित्व पर, बी ऑप्शन है आत्मा की अमरता पर, सी ऑप्शन है वेदों की प्रामाणिकता पर। राइट आंसर आपका है डी ऑप्शन, ए और बी। तो क्या है आपका राइट आंसर? ईश्वर के अस्तित्व पर और आत्मा की अमरता पर। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा की अस्तित्व के विषय में मौन साधा। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है ज्ञानवान, बी ऑप्शन है करुणामय, सी ऑप्शन है तपस्वी और डी ऑप्शन है मार्गदर्शक। आपका राइट आंसर है ज्ञानवान। बुद्ध का अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? ए ऑप्शन है 10 वर्ष, बी ऑप्शन है 15 वर्ष,
सी ऑप्शन है 20 वर्ष और डी ऑप्शन है 25 वर्ष। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन 20 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष रखी गई थी। बुद्ध का उपदेश अत दीपो भव का अर्थ है दूसरों पर निर्भर रहो, स्वयं अपना दीपक बनो, ईश्वर की शरण लो, गुरु को सर्वोच्च मानो। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध ने कहा अतः दीपो भव, अर्थात स्वयं पर निर्भर रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।